नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज महाराज जी कैसे अपने सवालों को जवाब देते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। सरल स्वभाव है राम जी के जैसा, और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी हैं, और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को दो लौह कुश है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप राम और सीता हैं। हम राम के दास, चरणों की धूली, आप सब भक्तों के पग धूली हैं हम। गुरुजी, मेरा 30 साल से सर में दर्द रहता था। हाँ, लेकिन 2021 से आपका कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपका माइग्रेन है, जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन जब से आपका भगवत कथा सुने तब से मेरे को बहुत आराम है। एक दिन मेरा 30 साल में दवा नहीं छूटा है, अभी तक चलता है। लेकिन दवा खाते हुए भी ठीक नहीं होता था। लेकिन प्रभु से यही प्रश्न किए कि प्रभु कम से कम दवा भी खाएं तो आराम हो जाए। तो दवा खाते तो हैं, लेकिन बहुत अच्छा है पहले से। बहुत मेरे को तो कथा सुनने से ना दिमागी बीमारियां ठीक होती हैं। मस्तिष्क को क्या चाहिए? रिलैक्स, शांति। और आप याद रखिएगा, आप दिन भर बिल्कुल मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता है। और जब कुछ ना कुछ चलेगा, पल भर के लिए रेस्ट नहीं करेगा आपका दिमाग, तो उसके नुकसान तो होंगे। पर जब आप 3 घंटे कथा सुनते हैं तो उन 3 घंटे में आपका दिमाग बिल्कुल रेस्ट करता है, आराम करता है। आपका सुबह उठते समय टीवी पर लगा देता हूँ, काम करते रहते हैं, भगवत कथा सुनते रहते हैं। उससे नहीं है तो मोबाइल पर सुन लेते हैं, प्रश्नोत्तरी। भगवान ने आपकी, देखो आपने भगवान की कथा सुनी तो भगवान ने आपकी व्यथा सुन ली और आपकी सारी बीमारियां ठीक कर दी भगवान। गुरुजी, एक छोटा सा, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए। जो या भागा है वो गुरु शरण में आई बेना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेना कौए। पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया हो, पहिला ज्ञान ले ली सीता मैया। रावण हर के ले गईल बुझैबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौ। दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मैया हो, दूसरा ज्ञान ले ली द्रौपदी मई। साभा बिच चिरहरण भइल बुझैबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए। तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई, तीसरा ज्ञान ले ली मीरा बाई हो। जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए जी। जहर के प्याला पियली बुझैबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए। बिना गुरु के ज्ञान केहू के भइबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौ। चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या बहिना हो, चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या भैया। धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए जी। धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए। जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आईबे ना कौए। जो या भागा
शरण में आई बेन। गुरुजी वाह, बहुत सुंदर भजन था आपका, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप गाती हैं, बहुत अच्छा। आप ऐसी भजन गाया करिए, औरों को भी सुनाया करिए। गुरुजी हम हमेशा भजन गाते हैं। मेरे देवर जी बोलते हैं ना कि आप यदि पहले से गाते तो गायक बन जाते। वाह, मैं वही कहने चाह रहा था आपको कि आपने जब आप गा रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि आपने बचपन से संगीत सीखा होता तो आप कितना अच्छा गाती हैं। हम लोग आप अभी अच्छा गा रही हैं। हम लोग गीत तो सब गाते हैं, शिव चर्चा में भजन भी गाते हैं। और पिछले जून में हम आए थे और फिर अगस्त में आए थे, फिर जून में। 1 साल में 3 बार आए, लेकिन अब की बार तीसरा बार में आपसे बात हो गई। और ये देवरानी लोग को भी लेके आए हैं और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं इन लोग को घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों। 4 कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरुजी, एकदम। भगवान करे आपकी देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो, सबकी हो। शादी होगी तुम्हारी? नहीं, ये भी चाह रहा है कि हंसी मिले जो मिलजुल के रहे, इसलिए इसने बहुत बढ़िया ताली बजाई। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न पीछे था। बच्ची आपको बात करना बेटा, इनको हाँ बोलो। गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न था, जैसे कि माइक पास में लो। पिछली साल ना मेरे पति का जैसे ऑपरेशन हुआ था 17 मार्च को अपेंडिक्स का, तो उससे 4 महीने पहले भी जैसे बीमार थे, उस टाइम तो रिपोर्ट में आया नहीं था। तो फिर जैसे बाद में अपेंडिक्स फट गई, उसके कारण जैसे 8 घंटे लगे थे ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन से मुझे ना 20 दिन पहले जैसे एक सपना आया था गुरुजी। हमारे ना जैसे मेरे मतलब मायके में मंदिर है श्रृंगी ऋषि संत का आश्रम, तो वहाँ पे मेरे को भगवान दिखे, विष्णु भगवान। जैसे देखो भगवान वही बात है, सारे रूपों में तो होते हैं गुरुजी। मेरे को मतलब काले वस्त्रों में दिखे थे, तो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया जैसे, और हाथ में ना सिंदूर की डब्बी रख दी। तो इसका क्या इशारा है गुरुजी? हाँ, तो आपको कृपा करके दर्शन दे दिए, सिंदूर रख दिया आपके हाथ में। हाँ महाराज जी, जैसे मैं मंदिर के सामने खड़ी थी, जैसे गेट के आपके पति कहाँ हैं? ये बैठे गुरुजी। हाँ, तो आपके हाथ में सिंदूर रख दिया भगवान ने। इसका अर्थ ये है कि आपके सुहाग पर कोई कष्ट आने वाला था, और जैसे तो भगवान ने आपके सुहाग की रक्षा करते हुए सिंदूर पकड़ा दिया कि देख मैं तेरे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। और जैसे गुरुजी जब ऑपरेशन चल रहा था तो इनको तो मैं घर में थी, जैसे मेरे बच्चों के पेपर थे उस टाइम, एग्जाम चल रहे थे, तो मैं ना जैसे बार बार यही सोच रही थी, भगवान मेरे को वही बार बार सपना याद आ रहा था। जैसे भगवान का चिंतन करिए, भगवान आपके साथ हैं। महाराज जी मैं 5 साल से आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने कथा से इतनी चीजें सीखी है। मैं सोचती हूँ अगर मैं बचपन से कथा सुनती तो मैं क्या से क्या सीख जाती। सही है, खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी मेरे पति को। सबको आशीर्वाद है, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, हमको 3 साल हो गए आपका कथा सुनते हुए, कितना दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, आज मौका मिला। आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहिए। और अपने पति को भी प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें लेके यहाँ पे आए। और आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि निर्जला जब एकादशी रहते हैं, हाँ, तो पारण जैसे पूजा करके पानी पी सकते हैं? हाँ, पूजा करके पानी पी सकते हैं। अभी भैया बात कर लेना, अभी बैठो, अभी उनसे बात कर लें फिर आपसे करेंगे। अभी अंदर मिलेंगे सबको। पारण करके पानी पी सकते हैं, बिल्कुल। और हम लोग जैसे सुहागन है, पीला चंदन लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाते हैं तो कितना लोग बोलती हैं सुहागन को पीला चंदन नहीं लगाना चाहिए। वो समझती नहीं है इसलिए बोलती हैं, वो जानती नहीं है। तो हम पीला भी लगा सकते हैं, सफेद भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं आपसे बात करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? अच्छा, चंदन। हाँ, चंदन सबको ही माथे पर लगाना चाहिए। पीला, आप लोग बहुत सारी माताएं कई बार पीली बिंदी लगाती हो। ये बिंदी क्या है? आज के 200 साल पहले कोई थोड़ी बिंदी लगाता था। पहले बिंदियां कांच की आती थी। पहले कौन सी बिंदी आती थी? कांच की। कांच के पहले बिंदी नहीं आती थी। पहले की स्त्रियां अपने रोली कुमकुम से अपने माथे पे बिंदी सजाया कर। वो तिलक है, तिलक को समय के साथ साथ अब वो बिंदी में चला गया। जो आप माताएं तिलक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, ये बिंदी क्यों लगाती हो?
एक्चुअल में ये बिंदी नहीं, ये तिलक ही था। आप क्यों लगाती हो पता है? 16 श्रृंगार होता है स्त्रियों का, बोलो हाँ। उस 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक संस्कार है, बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक। पर वो तिलक लगाते 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 आज के जमाने में वो बिंदी पे आ गया, जरा सा डॉट। वो तिलक था। आपने महाराष्ट्र की महिलाओं को देखा होगा, ऐसे चंद्रमा टाइप का बिंदी आज भी आती है, और वो तिलक था। सारी संप्रदायों के तिलक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटा सा वी बना के लाल लगाओ, ये श्री संप्रदाय का तिलक है। तो पुरुष भी तिलक लगाता था, स्त्रियां भी तिलक लगाती थी। पर तिलक के साथ बाद में फिर कांच का तिलक आ गया, तो कांच की बिंदी माताएं लगाने लग गईं। फिर कांच का युग समाप्त हुआ, तो अब ये आर्टिफिशियल जो आप लगाती हो बिंदी, ये बिंदी एक्चुअल 16 संस्कार में बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक संस्कार है। वो तिलक ही है जिसे आप बिंदी मानती हो। और वो बिंदी आप पीली भी लगाती हो, लाल भी लगाती हो, अन्य कलरों में भी लगाती हो। तो तिलक है वो एक प्रकार का, जो आप बिंदी लगाती हो महिलाएं, वो तिलक ही था। समय के साथ आपने तिलक को ही बिंदी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वो तिलक ही था। आज के 200-400 साल पुराना इतिहास उठाओगे तो 16। और एक बात और बताएं, पति के रहने में तो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, पर तिलक संस्कार ऐसा संस्कार है कि पति ना हो तो भी ये 16 संस्कार में ये तिलक संस्कार होता रहता है स्त्रियों का। केवल तिलक संस्कार ऐसा है जो पति के ना होने पर भी महिलाएं तिलक संस्कार कर सकती हैं, मीन्स तिलक लगा सकती हैं। और ये तिलक 16 संस्कारों में ही है, 16 श्रृंगारों में। 16 श्रृंगार होता है ना, 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक श्रृंगार है। और वो श्रृंगार पति के ना रहने पर भी स्त्रियां मीन्स तिलक लगा सकती हैं। एक हमारा 6 साल का बेटा है, बहुत गुस्सा करता है। बच्चा छोटा है ना, उसको अच्छा माहौल दी, घर में कोई गुस्सा ना करे। तो गुस्सा जब कोई ना करेगा तो वो गुस्सा सीखेगा ही नहीं। कोई गुस्सा करता होगा तो वो उसको देख देख के सीख रहा है। गुस्सा हमारे पति थोड़ा छोटी छोटी बातों पे हाँ, गुस्सा तो इनका देख के वो सीख रहा है। तो आप यदि अपने बच्चे कल को वो आप गुस्सा करोगे ना तो वो सीखेगा, और वो इतना सीख जाएगा कि बड़ा होके आपको ही परेशान करेगा। इसलिए उसे गुस्से से दूर रखिए। राधे राधे गुरुजी। उसके सामने राधे राधे, बच्चों के सामने सदा हैप्पी रहा करो, प्रसन्न, ताकि उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। जो गुस्सा करना हो तो जब बच्चे ना हो तब थोड़ा गुस्सा कर लो, बच्चों के सामने बिल्कुल प्रसन्न रहो, क्योंकि बच्चे